हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एचसीएफ पढ़ा था। उसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 13 की गुणज वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16 और 18 से भाग करने पर हर बार 16 शेष बचता है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। वो क्वेश्चन किस तरह से था कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12, 16, 8, 18 से विभाजित करने पर या भाग देने पर प्रत्येक बार शेष क्या बचता है? 6 बचता है। और लेकिन 13 से भाग करने पर शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है। लेकिन क्वेश्चन वो दूसरी तरह से लिखा है। ये क्वेश्चन क्या लिखा है? 13 की गुणज वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 18 से भाग करने पर हर बार 6 शेष बचता है। देखो, एक बात समझना, 13 की गुणज बोली है तो मतलब एक तरह से 13 का क्या होगा? टेबल। और जो 13 के टेबल में आएगा वो 13 से विभाजित होगा। मतलब शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और इनसे भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 6 आएगा। तो देखो क्या होगा, 12, 16, 18 का क्या होगा? एलसीएम। ठीक है। और एलसीएम और वो संख्या क्या? शेषफल 6। ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? 144। और जो हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि x का मान निकालना, वह संख्या निकालनी है, तो उसको यहाँ पे मान देते x + 6। और फिर क्या मैंने बताया था कि जो जिससे बाद में भाग करते कि भाग पूरा पूरा चला जाता है उसका इसमें भाग करते, और जो शेषफल आता है उसको लिखते हैं छोटे से फॉर्मेट में कि हम लोग उसको आसानी से कर पाए। तो देखो, 13 का भाग इसमें देंगे 9 बार जाएगा। नहीं, 13, देखो 13 का भाग इसमें देंगे तो 13 एक कम 13, फिर एक बचा 14 हो गया, 13 एक कम 13, शेषफल क्या आया? 1 आया। तो देखो 1 इंटू एक्स + 6 लिख सकते हैं, लेकिन 1 हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं? x + 6। अब ऐसी संख्या x का मान ढूंढनी है 1 से लेके अनंत तक कि जिस बार संख्या में 6 जो वो संख्या होगी जिसमें 6 जोड़ देंगे 13 से कट जाए। जैसे अगर 1 लेंगे तो कटेगी नहीं। अगर हम लोग x बराबर 7 ले लें तो 7 6 क्या होता है? 13। और तो 13 से भाई इसके पहले तो कोई कटेगी नहीं। 13 के पहले 13 से शुरुआत होगी। अगर x की जगह क्या ले लें? 7, तो वो 13 से कट जाएगी क्योंकि इस जगह से 7 का मान रखेंगे x में। तो 7 + 6 = 13 और 13 से विभाजित हो जाएगी। तो x का मान क्या आ गया? 7। तो वही 7 यहाँ रख दो। 44 x + 16 की जगह 144 × 7 + 6 गुणा कर दो। 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 30, 7 एकम 7, 3 10 + 6, तो मान क्या आ गया? 1014। अब देखो वह संख्या आ गई। 1014 वह संख्या है जिसको 12, 16, 18 से भाग देंगे तो प्रत्येक बार शेषफल क्या बचेगा? 6 बचेगा। लेकिन 13 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः चला जाएगा। देखो 13 का भाग देंगे तो 13 अट्ठे 104 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो 13 सत्ते 91। तो कितना बचा? 11 बचा। 11 जब इसको देंगे 14 को तो 114 हो जाएगा। और 13 का भाग जब देंगे तो 13 अट्ठे 104, 13 9 117। देखो 13 का भाग दो इसमें, 13 एक कम 13 और 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91। 91 बचा कितना? 11। तो कितना हो गया? 114। अब 13 का भाग जैसे इसमें देंगे तो 8 बार जाएगा। 13 अट्ठे 114, फिर 13 13 दूनी 26 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा, चला जाएगा। तो देखो इसको भाग देंगे तो 13 से पूर्णतः चला जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा? 0। लेकिन जब इन संख्याओं से देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 6। चलो एक को दे के देख लेते हैं। 12 का भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96 और 12 अट्ठे 96, 12 9 108 होता है, ज्यादा हो जाएगा। तो 12 अट्ठे 96 और 96 बचा तो उसके बाद कितना बचा? 5 बचा। जैसे इसको 5 देंगे तो 12 का भाग देंगे तो 12 को 24 बात है 36, 12 चौक 48, 48 6 54 होता है। तो कितना शेषफल बच जाएगा? 6। इसी प्रकार सबको भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 6। तो संख्या क्या आ गई? ये आ गई। ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं? इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 10 से भाग करने पर 8 शेष और 12 से भाग करने पर 10 शेष और 15 से भाग करने पर 13 शेष? चलो देखते हैं
क्या बोला गया, स्टार्टिंग शुरू करते 10 से भाग देते हैं उस संख्या तो 8 शेष बचता है, संख्या मान लो x, ठीक है। फिर इसी प्रकार 12 से भाग देते हैं तो 10 शेष बचता है, और 15 से भाग देते हैं तो क्या बचता है, 13 शेष बचता है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो अब इसमें हर बार कितना आ रहा है, शेष अलग अलग आ रहा है। तो देखो इन दोनों का जो भाजक है, अब भाग शेष वाले उसका अगर डिफरेंस लें, डिफरेंस क्या आया, सभी का कितना है डिफरेंस, 2 है, ठीक है। तो अगर हम 10, 12 और 15 का एलसीएम लें, ठीक है, तो देखो 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बताओ आप लोग। तो 15 चौको 60, 12 पंचे 60, देखो 60 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 60। एलसीएम में यही जो आया है हमारा डिफरेंस भाजक और शेषफल का, ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 58। 58 वह संख्या है जिसको 10 से भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा, 12 से भाग करेंगे तो 10 शेष बचेगा, 15 से भाग करेंगे तो 13 शेष बचेगा। चलो क्रॉस चेक करते हैं। 10 का भाग देंगे 58 में, 10 पचे 50, 8 शेष बच गया। 12 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 का 12, बाद में 24, 12 23 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60 ज्यादा हो जाएगा। तो 48 में 58 में 48 घटाएंगे तो 10 शेष बच जाएगा। 15 से भाग करो, 15 चौके 60 ज्यादा हो जाएगा, 15 तिया 45 करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 58 में 45 चले 13 बचेगा, ठीक है। तो देखो मान हमें वह संख्या आ गई, इसको भाग देंगे 10, 12 और 15 से तो 8, 10, 13 क्रमशः शेष बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 का वह न्यूनतम गुणज क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बता। तो मैंने आपको बताया इतनी संख्या से भाग देने से अच्छा है कि बार बार ऑप्शन में चेक करें कि 2 शेष किसमें किसमें बच रहा है। तो इससे अच्छा है कि 13 की गुणज व न्यूनतम संख्या देखनी, तो अगर 13 का भाग इन ऑप्शनों में दे और जो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो क्या हो जाएंगी, इनसे भाग देंगे तो 2 शेष बच जाएगा उसमें। तो 13 से भाग करके देखो, 13 चेक करो, 13 एकम 13 और बच जाएगा कितना 12, 13 इसमें भाग नहीं जाएगा। 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छके 78, 78 जब रखेंगे तो कितना बचेगा 6, और 13 62 आता नहीं है, ये भी नहीं कटेगा। इसको देखो 13 दूनी 26, तो 26 हो जाएगा नहीं, 13 एकम 13, 13 के बाद कितना बचेगा 12, तो 122 हो जाएगा, और 13 नवैया 117 होता है, 130 ज्यादा हो जाएगा। 122 में 117 घटा दो तो 7, 5, 12, 5 बच गया, और 5 अगर इसको दे देंगे 2 को तो 13 चौको 52, तो मतलब यही संख्या कट जाएगी किससे, 13 से, ठीक है। इसको देख ले शायद ये भी कट जाए, 13 सत्ते 91, 13 पचाई 65, 3 78, 78 6 बचेगा नहीं कटेगा, 60 आता नहीं 13 पाड़े। तो ये वह संख्या है जिसको 13 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन 4, 5, 6, 7 या 8 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप भाग करके देख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर 4 शेष बचता। तो देखो 7 का वह न्यूनतम गुणांक क्या होगा जिसको इनसे भाग देने पर क्या शेष बचे 4। तो इनसे भाग देने से ऑप्शन में चेक करने से अच्छा है कि देखेंगे 4 शेष किस में बच रहा है, तो इससे अच्छा 7 से भाग दे दें, 7 से जो संख्या कट जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें भाग देंगे 7 का नहीं जाएगा, 7 एकम 7, 24 नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 और फिर 4 बचेगा नहीं जाएगा, 7 चौको 28, 7 पता 35, ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये वह संख्या है जिसको 7 का न्यूनतम गुणांक है, 7 का भाग देंगे पूर्णतः चला जाएगा, लेकिन 6, 9, 15 और 18 का भाग देंगे तो हर बार कितना शेष बचेगा 4 बचेगा। एक संख्या चाहे चेक करके देख लो और आप चेक कर लेना। 6 का भाग देंगे 6 बार 6 36, फिर देखो पूरा पूरा कट जाएगा, उतारा लेंगे 4 का तो वही क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी नंबर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2 संख्या के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 33, 21 है। यदि संख्या में से एक 300 संख्या में से एक संख्या कितनी दी गई 369 है, तो संख्या का एचसीएफ। ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसके अगले जो 2-3 क्लास पहले हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए थे, लेकिन आइए इसको देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। क्या है
दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड दिया गया, फार्मूला लगाएंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया गया है 33 21, और एक संख्या 369 दी गई, दूसरी संख्या पूछ रहा है। चलो भाग दो, तो इसका भाग 9 9 1 छक्का 54 9। देखो इसका भाग इसमें कितने बार जाएगा 9 बार, आप भाग दे के देख लेना। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 9, तो देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या हम लोगों को 369 दी गई थी, दूसरी संख्या क्या निकाली 9। अब पूछा गया है उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ, तो इनमें जो कॉमन होगा वो एचसीएफ हो जाएगा, तो 9 तो इसमें कॉमन होगा ही, लेकिन 9 का भाग अगर चला जाता तो ये भी कॉमन, 9 चौको 36 9 एकम 9, तो कॉमन क्या आ गया, कॉमन संख्या आ गई इसमें 9, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का योग तथा उसके बीच का अंतर क्रमशः 512 और 496 है, यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो देखो इसमें हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का योग दे दिया गया है, और एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दे दिया गया है, अंतर दे दिया गया, वो दिया क्या गया है 512 और 496, और एक संख्या 72 दे दी गई, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। लेकिन जब तक हमें एलसीएम और एचसीएफ का अलग अलग मान नहीं पता चलेगा तब तक हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलो एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो जैसे कभी ऐसी संख्याएं मिल जाती थी, मान लो ये एलसीएम एचसीएफ ना लिखा होता x प्लस वाई बराबर जैसे 6 लिखा होता, और x माइनस वाई बराबर जैसे 2 लिखा होता, तो अगर इसमें हम लोग x और y के मान निकालेंगे तो एक ट्रिक होती है कि अगर x प्लस वाई का मतलब x का मान निकालना है तो इनको जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के आधा मतलब जोड़ोगे तो 4, आधा करोगे तो 4, और y का मान निकालना है तो घटा के आधा, 6 में 2 चला गया 4, आधा कर दो 2, तो ऐसे मान निकाल लेते थे। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जो ये है एलसीएम और एचसीएफ के मान निकालेंगे। तो देखो जब एलसीएम का मान निकालेंगे तो इनको जोड़ के आधा कर दो, तो क्या 512 और 496/2, और जब एचसीएफ का मान निकालेंगे तो घटा के आधा कर दो, 512 माइनस 496/2। चलो कैलकुलेशन करो, 6 2 8, 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10/2, भाग दो, 2 पंचे 10, 12 ली जाए 2 चौको 8, हाँ 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है 504 आ गया। इसको देखो इसमें क्या घटाओ तो आ गया 6, और इससे एक हासिल लिया था 10 बचा तो 1 आ गया, तो ये 16 आ गया, ठीक है। और इसमें जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया, एचसीएफ का मान निकाल लिया और एलसीएम का मान निकाल लिया, ठीक है। अब देखो 6 6 12, 9 और 1 10 11, ठीक है। देखो एलसीएम का मान निकाल लिया 504, एचसीएफ का निकाल लिया मान 8, और एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या पूछी, फार्मूला लगा दो, ये तो हम लोगों को पता ही है, इंटू एचसीएफ। पहली संख्या कौन सी 72 दी गई है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, एलसीएम का मान हम लोगों ने 504 निकाला, एचसीएफ का मान 8 निकाला है। काट दो, 8 9 72, 9 से इसको काट दो, 9 पन्ना 45, बचा 5, और 9 छक्के 54, दूसरी संख्या क्या आ गई 56। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि देखो ए और बी कैसी हैं, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें ए बड़ा है और बी छोटा है, और उनका लासा 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो जब तक ए और बी के मान नहीं पता चलेंगे तो ये मान हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो चलो देखते हो कैसे करते हैं। तो ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें ए बड़ा है बी से और उनका लासा दिया गया। तो देखो एलसीएम कितना दिया गया है उन संख्याओं का, जो ए बी है 209 है। अगर इस 209 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करें कि देखो जिससे कुछ कॉमन ना है, तो जैसे इसके गुणनखंड करेंगे तो 11 और 19 आएंगे, 19 एकम 19, फिर एक हासिल 19 एकम 19 1 20, 209 आ जाएगा। और ये दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 सब में ही कॉमन होता है।
तो उसकी हम लोग नहीं देखते हैं, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा कोई, तो कुछ भी कॉमन नहीं। संख्याएं क्या हो गई 11 और 9। अब ये कंडीशन है कि इसमें ए किसको माने बी किसको माने, लेकिन वो भी हमको क्वेश्चन में दिया गया, क्या दिया गया, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए है जो बी से बड़ा है। तो जब ए का मान बड़ा है तो ए ही हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। तो अब हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी का जब मान ज्ञात करेंगे, ए का मान 19 है, 19 का वर्ग करेंगे, और माइनस बी का मान 11 है, तो 19 का वर्ग होता है 361। तो ये 11 घटा दो, 0 5 3, तो 350 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट जाते जाते समझा देते हैं कि बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर लें, या नोट कर लेना वीडियो को रोक के। मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको। देखो, कभी जैसे भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ पूछ दिया जाए हमसे, तो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो बोला जाए पी अपॉन क्यू एक्स अपॉन वाई, ठीक है, पी स्मॉल लिखो, और पी अपॉन क्यू एक्स अपॉन वाई, एक और कुछ मान लो, ए भी मान लो। ठीक है, मान लो ये तीन भिन्न है, और हमसे बोला जाएगा कि ये भिन्न है, ये पी अपॉन क्यू एक्स अपॉन वाई ए अपॉन बी भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो इसका एक फार्मूला होता है। देखो क्या होता है, जैसे अगर हम लोग भिन्नों का एलसीएम निकालें, तो भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, पहले अंश का एलसीएम, ठीक है, और हर का एचसीएफ। कैसे, अंश में क्या है, पी एक्स ए का एलसीएम अपॉन, मतलब अंश में जो है उसका एलसीएम, अगर एलसीएम पूछा जाए, और जो हर में है क्यू वाई बी का एचसीएफ, ये निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया भिन्नों का एलसीएम निकालने का। अगर हमसे पूछ दिया जाए दोस्तों कि भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे। तो देखो ऊपर जो अंश है पी एक्स ए का पहले एचसीएफ लेंगे, और फिर हर में क्या है क्यू वाई बी का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो फार्मूला याद करने का तरीका याद तो हो ही जाएगा आपको, लेकिन एक मैं बता देता हूँ। अगर आपसे भिन्नों का एलसीएम पूछे तो एलसीएम को ऊपर रख दो, नीचे एचसीएफ होगा ही। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर तो एचसीएफ होगा ही, नीचे एलसीएम होगा। बात समझ में आई। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन आ जाए भिन्न दे दे 2/3 4/5 6/8, तो उनका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाले, तो इन फार्मूलों से उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।